Okay, I hope my voice is audible. ओके, सबको आ रही है? कोई लैग वगैरह तो नहीं है? बस टुडे देयर वाज अ स्मॉल ग्लिच, तो मुझे डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ा है। तो अगर कुछ नेटवर्क का कुछ या वॉइस का कुछ इशू है तो मुझे बताना। ठीक है। तो आज मैं आगे अपने जो प्रोसेस हमने पढ़ा था कल के दिन, मैं उससे आगे प्रोसीड करना है। कल के दिन जो हमने टॉपिक पढ़े तो उसमें मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट द सिस्को सीएलआई मोड एंड सीएलआई मोड के बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ we are now more understanding this GUI or you can say CLI में। आज के दिन हम क्या सीखेंगे? हमारे पास जो स्विच डिवाइस होती है और आउटर डिवाइस होते हैं, इनको रिमोटली एक्सेस कैसे करते हैं। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप इस स्विच को एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो आपको पता है कि आपको स्विच को क्या करना है, एक कंसोल केबल के थ्रू अपने पीसी से कनेक्ट करना है। ठीक है। और जो एक कंसोल केबल के थ्रू आप कनेक्ट करते हो अपने स्विच को टू योर पीसी, एक फिजिकल मेथड है, मतलब आपको डिवाइस के हमेशा नियर बाय रहना पड़ेगा। ठीक है। ताकि आपकी जो भी कमांड्स है वो डायरेक्टली डिवाइस पे रन हो सके। व्हाट इफ आप इस पर्टिकुलर रूम, सर्वर रूम जहाँ पे आपका ये स्विच लगा हुआ है वहां पे ना होके कहीं और या किसी दूसरी लोकेशन पे हो। इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में अगर आपको बार बार कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो आपको इस स्विच के पास जाना पड़ेगा। मान लो आपके नेटवर्क के अंदर दो या तीन स्विच हैं जो अलग अलग फ्लोर पे हैं, तो आपको कुछ इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसके पास जाके ऐसे कंट्रोल केबल लगानी पड़ेगी। जब यहाँ से कंसोल केबल हो जाएगा काम, दूसरे फ्लोर पे जाके उससे कंसोल केबल लगा के वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। तो लैपटॉप को कंसोल केबल को लेके आपको यहाँ पे घूमना पड़ेगा। अगर हम इस स्विच के ऊपर रिमोट एक्सेस को कॉन्फ़िगर कर दें तो उसके बाद में मुझे किसी पीसी से फिजिकल केबल कनेक्ट करने की नीड नहीं होगी, कंसोल केबल कनेक्ट करने की नीड नहीं होगी। और मैं दूर से बैठ के ही क्या कर सकता हूँ, इसको कंट्रोल या हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये चीज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अभी सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज अ रिमोट एक्सेस ऑफ दिस सिस्को सीएलएम। ठीक है। अभी जो रिमोट एक्सेस है ये दो तरीके से पॉसिबल होता है। एक पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ टूल नेम्ड एज टेलनेट। The other tool that we can use is SSH. दूर से मतलब डिवाइस से दूर। ठीक है। डिवाइस से दूर मतलब आप हो सकता है कि अपनी डेस्क पे बैठे हो और वो डेस्क आपके सिस्टम से हो सकता है कि दूसरे कमरे में, किसी दूसरे के दूसरे कमरे में, है ना। तो अब अगर मुझे एक्सेस करना है इस स्विच को, ठीक है, वो भी बिना कंसोल केबल के, अपने डेस्क पे बैठे बैठे, तो मुझे इसको हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्विच पे एक रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि उस रिमोट एक्सेस के थ्रू मैं स्विच को दूर से ही इसके सीएलआई को एक्सेस कर सकूं। ये जो सीएलआई को एक्सेस करने की बात आ रही है, इसमें बेसिकली मेरे पास दो तरीके होते हैं, दो पॉसिबल तरीके होते हैं। इनमें से एक जो पॉसिबल तरीका है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट, और जो दूसरा तरीका है पॉसिबल रिमोटली एक्सेस करने का चीजों को, उसको बोलते हैं एसएसएच। ये जो टेलनेट है, इट इज बेसिकली फंक्शनल। टेलनेट बेसिकली क्या होता है, इन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो भी कमांड्स होती है उनको रन करवाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे टेलनेट लिखते हो अपनी सीएलआई में, इसको पहले तो इनेबल करना पड़ता है, जब इनेबल हो जाता है तब की बात बता रहा हूँ। टेलनेट लिख के स्विच का एक आईपी एड्रेस होगा, वो आईपी एड्रेस देता है। तो ये आपका पीसी क्या करता है, एक पैकेट भेजता है टेलनेट का और उस मशीन को, और फिर आपको एक पासवर्ड देना पड़ता है। पासवर्ड के थ्रू आप वैलिडेट होते हो कि भाई आप सही यूजर हो या नहीं। ठीक है। जब ये यूजर सही हो जाता है तो जो सीएलआई का प्रॉम्प्ट इस स्विच के अंदर है, मतलब जो सीएलआई का जो ऐसे आता है ना, SWITC स्विच और एरो करके, तो ये जो आपका स्विच के अंदर था वो इस फास्ट ईथरनेट केबल से होता हुआ यहाँ पे आ जाता है। और आपको आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे आपने टेलनेट और पासवर्ड दिया था वहीं पे आपको SWIT ऐसे करके उसका सीएलआई दिखना शुरू होता है। ठीक है।
अब आप यहाँ पे अगर सपोज कोई भी कमांड चलाते हैं, यहाँ पे आपने कमांड चलाई ENABL इनेबल, ये इनेबल कमांड आपके आपने अपने पीसी पे चलाई, बट ये पीसी पे नहीं चली। ये कमांड एक पैकेट की फॉर्म में इधर गई और ये कमांड यहाँ पे जाके चली, और इसका जो भी आउटपुट है, सपोज आप सेकेंड मोड पे चले गए तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा और आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि आप क्या हो गए, सेकेंड मोड पे चले गए। तो आप ये मत समझना कि आपने रिमोट एक्सेस कर लिया तो आपका स्विच आपके पीसी के अंदर आ गया। वो अभी भी वहीं पे है जहाँ पे उसे होना चाहिए, बट आप उसकी सारे के सारे CLI मोड को रिमोटली एक्सेस कर पाओ। ठीक है। और लगभग सिमिलर चीजें आपको SSH के केस में देखने को मिलेगी, सिक्योर सॉकेट होस्ट। अब SSH की केस में और टेलनेट की केस में बस डिफरेंस इतना सा बढ़ जाता है कि SSH इज मोर सिक्योर देन टेलनेट। टेलनेट के केस में यहाँ से यहाँ तक जो भी मेरे पैकेट जा रहे हैं, सपोज आपने यहाँ पे कमांड चलाई है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे कमांड चलेगी, जो उसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, वापस आएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये आउटपुट जो वापस आएगा ना इसका, ये हमेशा क्या होगा, नॉन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका इधर उधर उधर ट्रैवल करेगा। मतलब आपने जो कमांड चलाई और उसका जो आउटपुट आया, वो आपका स्विच और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमेशा क्या होता है, नॉन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। मतलब ये डेटा वैसे ही दिखेगा आपको जैसा कि नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा है, मतलब जैसे आपके सीसी में दिख रहा है वैसे ही नेटवर्क में ट्रैवल कर। उससे फायदा क्या होता है, फायदा तो ये होता है कि भाई तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है थोड़ा सा तेज हो जाता है, मतलब मिली सेकेंड्स में तेज, मतलब बहुत ही रेयरली, बहुत जरा सा एकदम डिफरेंस आता है। लॉस क्या होता है कि हमारा डेटा अनइंक्रिप्टेड, मतलब अगर किसी को किसी की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है उसको बस पैकेट क्या करना है, चुराने, स्निच करना है। पैकेट अगर किसी ने स्निच कर दिया तो उसको पता चल जाएगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है। तो नॉट encrypted डेटा इज अ vulnerability फॉर योर नेटवर्क, मतलब अगर आप नेटवर्क के अंदर नॉन इंक्रिप्टेड डेटा के थ्रू यूज कर रहे हो तो आपकी एक vulnerability होती है, मतलब उसके थ्रू आपका पीसी हैक हो सकता है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन को किसी ऐसे पर्सन के हाथ में जा सकती है जिसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसका प्रॉपर सोल्यूशन देता है मेरा कौन, मेरा दूसरा सॉफ्टवेयर नेम्ड एज सॉरी SSH। तो SSH क्या करता है, आपके और सबसे पहले इस स्विच के बीच में एक सिक्योर रास्ता बनाता है। ठीक है। सिक्योर रास्ता बनाने से मेरा मतलब है कि आपकी मशीन से जो भी डेटा जाएगा, आपने सपोज एक इनेबल वाली कमांड भी चलाई अपनी स्क्रीन के ऊपर स्विच के CLI में, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट का मतलब क्या है, कुछ वो डॉलर HAZDLE, ठीक है, डॉलर ऐसे करके किसी ना किसी साइफर डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वो नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करेगा। जब ये नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करेगा तो उस टाइम पे आपका कोई भी यूजर अगर डेटा को कैप्चर करेगा तो उसको ये रिसीव होगा, ना कि इनेबल कमांड। इसी तरीके से इनेबल का जो भी आउटपुट आएगा वो आपको इधर शो करेगा, वो भी आपका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट करेगा जब तक आपका इस स्विच और इस पीसी के बीच में। ठीक है। तो अगर आप इस स्विच से भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो जब डेटा इस स्विच पे आएगा, मतलब ऐसे आएगा ना, डेटा यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा आपके पास, तो इस स्विच पे आते हुए भी आपका डेटा इंक्रिप्टेड ही रहेगा। तब सारा का सारा डेटा आपका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में, कोई भी डेटा आपका बीच में डिक्रिप्ट नहीं हो सकता है। डिक्रिप्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से आपका डेटा क्या है, सिक्योर बिटवीन दीज टू डिवाइसेस। इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आपको SSH क्या करना है, यूज करना है इन कंपैरिजन टू टेलनेट। आपको टेलनेट की सर्विसेज भी क्या कर देंगी, बंद करेंगे। आज हम ये दोनों चीजें सबसे पहले तो सीखेंगे, मुझे स्विच पर टेलनेट कैसे इनेबल करना और SSH कैसे इनेबल करना। टेलनेट इनेबल करना मैं सिखाऊंगा, बट ध्यान रखना इनेबल करना नहीं है इसे। ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हमने बात करी थी स्पीड को लेकर। मैंने बताया था कि जो फास्ट इथरनेट का पोर्ट होता है ये आपका 100 Mbps की स्पीड पर काम कर सकता है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो 100 Mbps है स्पीड होती है, ये इंटरफेस की मैक्सिमम स्पीड होती है। मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये इससे ऊपर नहीं काम कर सकता बट इससे कम काम कर सकता है। और इंटरनेट की हर एक इंटरफेस की आपकी क्या होती है, इंटरनेट कह रहा हूं मैं, हर एक इंटरफेस की स्पीड सेटिंग होती है। इसमें सपोज मेरी स्पीड सेटिंग है 100 Mbps। ठीक है। और सामने वाले इंटरफेस, सामने वाले मैंने मान लो कि एक पुराने पीसी पे लगा दिया, उसकी जो स्पीड थी वो है इथरनेट इथरनेट पोर्ट था। इथरनेट पोर्ट का मतलब क्या है, 10 Mbps की स्पीड। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा इंटरफेस 100 Mbps की स्पीड पे काम करेगा और सामने वाला इंटरफेस 10 Mbps की स्पीड पे काम करेंगे, दोनों के बीच में एक एक कॉन्सेप्चुअल इशू नहीं आ जाएगा कि भाई ये कह रहा है कि भाई मैं 10 MB भेजूंगा, वो कह रहा है मैं 100 MB भेजूंगा। तो उसने अगर 100 MB एक बार में भेज दिया तो आप तो 10 MB हैंडल कर सकते हो एक सेकंड के अंदर। तो आपको 100 MB का डेटा जो उसने एक सेकंड में भेज दिया, आपको उसको हैंडल करने में कितने सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड। आपको एक सेकंड में वो डेटा भेज रहा है, आप उसको हैंडल कर रहे हो 10 सेकंड।
और आप जो डेटा भेज रहे हो उसको तुरंत हैंडल करता है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट वाइज क्या होती है, गलत चीज हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या कर दिया उन्होंने, कर दिया कि जब तक आपके दोनों साइड के इंटरफेस की स्पीड सेटिंग मैच नहीं करेगी, तब तक आपकी इंटरफेस चालू ही नहीं होगी, इनके ऊपर प्रोटोकॉल काम ही नहीं करेगा। तो अगर एक इंटरफेस अगर 100 पे काम कर रहा है, एक 10 पे काम कर रहा है, एक बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन क्या है कि स्पीड सेटिंग बेसिकली मल्टीपल मोड में आती है। ये 100 Mbps में इसकी मैक्सिमम स्पीड, तो ये 100 पे भी काम कर सकता है और 10 पे भी काम कर सकता है। इसी तरीके से ये 10 क्या है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है, 10 से नीचे नहीं काम कर सकता। 10 इज द मिनिमम बेस लाइन, 10 Mbps तो होना ही चाहिए। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 10 Mbps हो गई। अब ये भाई साहब तो 100 पे नहीं जा सकते, बट ये भले ही क्या कर सकते, अपने 100 वाले को 10 पे काम करवाने के लिए रेडी कर सकते हैं। इसीलिए आपकी जो स्पीड सेटिंग होती है वो एक स्पेसिफिक स्पीड पे ना सेट होकर हमेशा किस पे सेट होती है, ऑटो पे सेट। ऑटो से मेरा मतलब है ये ऑटोमेटिकली स्विच करेगा, नेगोशिएट करेगा सामने वाले के साथ में कि सामने वाला किस पे काम करना चाहता है। अगर सामने वाला 10 Mbps पे काम करना चाहता है, ठीक है। सामने वाला और इससे ऊपर काम करना चाहता है, तो ठीक है। तो इन दोनों में से जो कॉमन स्पीड होती है, कॉमन हाईएस्ट स्पीड होती है, उसको हम मेंटेन करते हैं। मान लो कि तुम्हारा जो इंटरफेस था वो फास्ट इंटरनेट ना होगी, गीगाबिट इंटरनेट होगा, तो ये 1000 Mbps पे काम कर सकता है, साथ ही साथ 100 पे काम कर सकता है, साथ ही साथ 10 पे काम कर सकता है। और सामने वाला मान लो अभी भी क्या है, तुम्हारा 100 Mbps है, मतलब फास्ट इंटरनेट केबल। तो अब सामने वाले को तो तुम 1000 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो आप अपना 1000 वाला जो स्पीड का बैंडविड्थ है उसको छोड़ के खुद आप किस पे काम करने लगोगे, 100 पे काम करने लगोगे, क्योंकि सामने वाला भी 100 पे काम करता है। सामने वाला 10 पे काम करता है तो 10 पे काम करता है, मतलब एक तरीके से उसके पास ज्यादा ऑप्शन है, वो अपनी ऑप्शंस को क्या करेगा, लीव करेगा, अगर सामने वाला सेम स्पीड पे काम नहीं कर रहा है तो। सामने वाला 100 पे काम कर रहा है, हम भी 100 पे काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है। ये हो गई इंटरफेस की स्पीड सेटिंग। ठीक है। इसी तरह का ये इंटरफेस आपका यू कैन से सिंपल, मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मैंने तुम्हें बताया था अबाउट द फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, याद है किसी को? व्हाट अबाउट द फुल डुप्लेक्स एंड द हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन? क्या होता है फुल डुप्लेक्स और क्या होता है हाफ डुप्लेक्स, याद है? तो बस इतना पूछ रहा हूँ, याद है नहीं ना, मुझे वो भी रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी। याद है, ठीक है, चलो ठीक है। अभी देखो ध्यान से, व्हेन आई से इट्स अ फुल डुप्लेक्स इट मींस देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल, व्हेन आई से हाफ डुप्लेक्स इट्स ओनली वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल एट अ टाइम। ठीक है, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ। तो ये जो इंटरफेस है, अगर ये मान लो कि किसी ऐसी डिवाइस से कनेक्टेड है जो कि फुल डुप्लेक्स सपोर्ट करती है, मान लो किसी पीसी से कनेक्टेड, तो ये इंटरफेस फुल डुप्लेक्स में काम करेगा। बट तुमको एक कैपेबिलिटी मिलती है कि अगर मान लो सामने वाला डिवाइस तुम्हारा फुल डुप्लेक्स में काम नहीं करता, सामने तुमने ये पीसी नहीं हब है, आपने एक हब कनेक्ट कर दिया, तो हब डिवाइस क्या है आपकी, हाफ डुप्लेक्स है ना। हाफ डुप्लेक्स डिवाइस के साथ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करोगे तो इशू आएंगे, मतलब इसको तो लग रहा है कि भाई मैं भेज भी सकता हूँ रिसीव भी कर सकता हूँ, बट इसको क्या पता है कि भाई साहब आप पे हम डिपेंडेंट, अगर आप भेजोगे तो हमें क्या करना है, रिसीव करना है, अगर आप रिसीव करोगे तो हमें क्या करना है, सेंड करना है। मतलब दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल डिफरेंट है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमेशा साथ में काम नहीं करते। तो यही तरीका है कि ये जो फास्ट इथरनेट का इंटरफेस है, मतलब स्विच का जो इंटरफेस है ये वाला है, ये आपके फुल डुप्लेक्स में भी काम कर सकता है, एज वेल एज हाफ डुप्लेक्स मोड पे भी काम कर सकता है। वैसे हाफ डुप्लेक्स मोड इट मींस ये डेटा को सेंड और रिसीव करते टाइम पे चेक करेगा कि सामने वाला डेटा सेंड तो नहीं कर रहा है। अगर सामने वाला डेटा सेंड कर रहा है तो ये सेंड नहीं कर सकता, और जब खुद सेंड करेगा तो सामने वाला आपको डेटा फॉरवर्ड करने या रिसीव करने नहीं देगा। सो इन दिस केस आपके जैसे ही स्विचेस के इंटरफेस की स्पीड सेटिंग होती है, वैसे ही स्विचेस के इंटरफेस की डुप्लेक्स सेटिंग्स भी होती है। वो डुप्लेक्स सेटिंग क्या होती है, ऑटो होती है, फुल डुप्लेक्स होती है, या हाफ डुप्लेक्स होती है। इन तीनों में से किसी एक मोड को आप सिलेक्ट कर सकते हो स्विच के इंटरफेस के लिए। बाय डिफॉल्ट सेटिंग किस पे होती है, ऑटो पे होती है। मतलब नेगोशिएशन करेगा, सामने वाले से मीटिंग करेगा, बातचीत करेगा, और उसके बाद पता करेगा कि भाई साहब किस स्पीड पे हमें काम करना चाहिए। सामने वाला अगर फुल डुप्लेक्स में काम कर रहा है तो खुद भी फुल डुप्लेक्स में काम करना शुरू कर देगा। सामने वाला अगर हाफ डुप्लेक्स में काम कर रहा है तो आप भी क्या करोगे, हाफ डुप्लेक्स में काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो ये आपकी स्पीड सेटिंग होगी, इसको भी एक बार कॉन्फ़िगर करके वेरीफाई करेंगे। विल मूव टू द टेलनेट इनेबल पार्ट। ठीक है। टेलनेट को इनेबल करना है पेमेंट। टेलनेट को इनेबल करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप होते हैं, उनमें से सबसे पहला स्टेप होता है अपने स्विच को एक आईपी एड्रेस एलोकेट करना।
ठीक है। अब स्विच को जब आईपी एड्रेस एलोकेट करना होता है, तो तुम्हें पता है कि स्विच के जितने भी इंटरफेस है, चाहे फास्ट ईथरनेट 0/1 बोलो या फास्ट ईथरनेट 0/24 बोलो, इनके बीच के जितने भी पोर्ट है वो सारे के सारे 24 पोर्ट आपके L2 मोड के थे। तभी केवल L2 मोड पे काम करते हैं, मतलब लेयर 2 मोड पे काम करते हैं, मतलब मीन्स लेयर 2 पे कोई भी आईपी एड्रेस ही नहीं होती, मतलब इनको केवल मैक एड्रेस की नॉलेज होती है, उनके ऊपर आप आईपी एड्रेस एसोसिएट नहीं कर सकते। और इस डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब डिवाइस के ऊपर एसेस करने के लिए, एसएसएच प्रोटोकॉल कहता है कि भाई मुझे सामने वाली डिवाइस पे एक आईपी एड्रेस चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं होगा, सो आई विल नॉट लेट यू कम्युनिकेट विद दिस डिवाइस। अब होता क्या है इस सिचुएशन में, इस केस में, आपकी जो डिवाइसेस होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट, मतलब एसएसएच के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए अपने फिजिकल इंटरफेस पे नहीं, बल्कि अपने एक वर्चुअल या लॉजिकल इंटरफेस पे क्या करती है, एक आईपी एड्रेस एलोकेट करवाती है। ये हमारे फिजिकल इंटरफेस इस पे तो आईपी एड्रेस नहीं दे सकते फॉर श्योर, बट इसी स्विच में हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल इंटरफेस बनाएंगे, क्या नाम से, VLAN 1। ये बाय डिफॉल्ट VLAN 1 गिनती है 1, चेंज भी हो सकती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये चेंज कब होगी। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपको किसी पीसी को, स्विच को एसएसएच कॉन्फ़िगर करने के लिए रेडी करना है, तो आपको इस स्विच के एक वर्चुअल इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, वर्चुअल इंटरफेस, जैसे VLAN 1, इस पे आपको एक आईपी एड्रेस एलोकेट करना है। सपोज मैंने दे दिया 10.0.0.10, सबनेट मास्क दोगे एंड सो। अब इस पीसी पे इसी रेंज का एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, 10.0.0.5 होगी, तभी ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस मशीन को हम टेलनेट यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो प्राइमरी कंडीशन हो गई। कैसे आईपी एड्रेस देता है ये आगे सीखिए। फर्स्ट स्टेप इज सेट द मैनेजमेंट आईपी। ये मैनेजमेंट आईपी मतलब इस पे कोई आप दूसरा काम नहीं करोगे, इससे केवल रिमोटली एक्सेस करोगे अपने स्विच। ठीक है, तो ये हमने मैनेजमेंट आईपी सेट कर दिया। मैनेजमेंट आईपी सेट करने के बाद आपको लाइन बीटीवाई क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। कैसे इनेबल करना है उसके भी स्टेप है मेरे पास। ये दोनों स्टेप आपने कर लिए। अच्छा, यहाँ पे टेलनेट हो चाहे एसएसएच हो, एक स्टेप इंपॉर्टेंट आता है विच इज बेसिकली सेट इनेबल पासवर्ड। मतलब हमारा जो सेकेंड मोड होता है विच इज बेसिकली प्रिविलेज मोड, उसमें जाने के लिए जो इनेबल पासवर्ड होता है वो सेट करना पड़ता है, चाहे आप टेलनेट यूज करो चाहे आपको एसएसएच यूज करना। ठीक है, एसएसएच यूज करना तो भी इसमें आपको सेकेंड मोड पे पासवर्ड सेट करना ही पड़ेगा, इनेबल पासवर्ड कमांड होती है उसकी। तो ये सारी चीजें पहले वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। सीएलआई दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है, नाउ विजिबल राइट। अच्छा, अभी तक जो आप इस स्विच का कंसोल एक्सेस ले रहे थे, वो कंसोल एक्सेस आपको यहाँ पे दे दिया गया है CLI के नेम से। तो जो ये CLI पे आप क्लिक करके स्विच को एक्सेस कर लेते हो, ठीक है, ये आपका क्या है, कंसोल एक्सेस है डिवाइस का। रियल टाइम में ये चीज काम नहीं करेगी। ठीक है, क्यों नहीं काम करेगी, बिकॉज आपकी जो डिवाइसेस उन पे आप क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये समझना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि अ, ये जो CLI मोड है ये आपको कभी डिवाइस पे नहीं मिलेगा। दिस इज ओनली अवेलेबल इन केस ऑफ पैकेट ट्रेसर। रियल टाइम में आपको करना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको इसका कंसोल एक्सेस लेना पड़ेगा। तो ये कंसोल एक्सेस ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है आपका, ये आपका CLI मोड पे अवेलेबल है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अपने फर्स्ट मोड से सेकंड मोड पे जाना है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड, थर्ड मोड पे जाना है। थर्ड मोड पे जाने के बाद मुझे सबसे पहला काम करना है, स्विच पे एक आईपी एड्रेस एलोकेट करना है। आईपी एड्रेस देने के लिए आपका जो एक वर्चुअल इंटरफेस है उसको यूज किया जाएगा। उस इंटरफेस का नाम है इंटरफेस VLAN 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हर स्विच पे आपका एक इंटरफेस तो बना ही होता है। ठीक है, दिस इज अ वर्चुअल इंटरफेस। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 0/24 तक पोर्ट है, फिर लास्ट में क्या है, एक VLAN 1 करके इंटरफेस है। ये 0/1 से लेके 0/24 तक पोर्ट आपको फिजिकली दिख जाएंगे इसके ऊपर,
देखोगे अगर यहाँ पे, बट आपका जो ये VLAN 1 वाला पोर्ट है ये यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि ये वर्चुअल पोर्ट है, ये फिजिकली अवेलेबल आपको दिखेगा नहीं इंटरफेस। तो इंटरफेस आपको क्या यूज करने का कमांड, इंटरफेस VLAN 1। आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस एलोकेट करना है, आईपी एड्रेस सपोज मैंने दे दिया 10.0.0.10। उसके बाद स्पेस देके आपको लिखना होता है सबनेट मास्क 255.0.0.0। इफ आई क्लिक नो शटडाउन इट मीन ये इंटरफेस अप हो जाए। यहाँ पे शटडाउन का मतलब क्या है, इंटरफेस बंद करना है, और नो शटडाउन का मतलब होता है इंटरफेस को चालू। सिंपल शब्द। जैसे मैंने नो शटडाउन कमांड चलाई तो क्या हो गया, इस स्विच का ये इंटरफेस अब स्टेट पे चला गया, एज वेल एज इसका जो प्रोटोकॉल है वो भी क्या हो गया, चालू हो गया आपको। ठीक है, जब ये दो चीजें हो गई हमारे पास, हमने इंटरफेस पे आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें टेलनेट को इनेबल करना है। ठीक है, अब उसको करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्लिक यूज द कमांड लाइन VTY 0 to 4। ये जो लाइन VTY 0 to 4 कमांड है ये बेसिकली आपके वर्चुअल टेलीटाइप, VTY स्टैंड फॉर वर्चुअल टेलीटाइप, वर्चुअल कम्युनिकेशन को इनेबल करती है। यहाँ वर्चुअल कनेक्शन इनेबल करने के लिए आपने दो गिनतियां दी है, एक गिनती दी है 0, एक गिनती दी है 4। तो 0 और 4 बेसिकली आपकी क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है। मतलब सपोज इस स्विच पे आपने एक यूजर ने अपना CLI एक्सेस यूजर ने पासवर्ड पर लॉग इन कर लिया, दूसरे यूजर ने भी टेलनेट कर लिया, तीसरे यूजर ने भी क्या किया, टेलनेट कर लिया, चौथे यूजर ने भी क्या किया, टेलनेट कर लिया, पांचवे यूजर ने भी क्या किया, टेलनेट कर लिया। अब जब 5 यूजर हो गए तो सबको ये क्या करता है, एक एक करके गिनती प्रोवाइड करता है। मतलब पहला यूजर 0 नंबर यूजर, फिर 1 नंबर यूजर, फिर 2 नंबर यूजर, फिर 3 नंबर यूजर, फिर 4 नंबर। मैक्स गिनती आपने क्या दी है, 4 दी है। दैट मीन्स अब इसके ऊपर कोई भी नया यूजर लॉग इन नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज द बाय डिफॉल्ट काउंट विच इज गिवन, तो आप इसी को फॉलो कर सकते हो। else what you can know what you can do, you can configure a single or two users for the configuration। सिंगल करना है तो 0 लिखना पड़ेगा, दो करना है तो 0 स्पेस 1 लिखना पड़ेगा, सो। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो कमांड चलानी। पहली कमांड चलानी है पासवर्ड। अब जो भी मुझे टेलनेट एक्सेस करते टाइम पासवर्ड सेट करना है मुझे वहां पे लिखना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये टेलनेट वाला पासवर्ड हो गया। अब मुझे यहाँ पे दूसरी कमांड जो चलानी है वो चलानी लॉग इन लोकल, या सिंपल लॉग इन लिख दो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा लॉग इन का मतलब, लॉग इन लोकल का मतलब क्या होता है। अब मैंने क्या किया है, अपने स्विच के ऊपर टेलनेट को इनेबल कर दिया। आईपी एड्रेस मैं पहले ही दे चुका था, मैंने पासवर्ड भी सेट कर दिया। इसमें एक स्टेप बचता है, वो होता है आपके इनेबल पासवर्ड का। इनेबल पासवर्ड आपने अगर सेट कर दिया और तो आपका 1 2 3 मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 सेट कर देते हैं तो आपका सारा काम हो गया। मैंने इस पे एक आईपी एड्रेस क्या दिया है, 10.10। वो मेरे देखो स्विच के लास्ट वाले इंटरफेस जो दिख रहा है VLAN 1, उस पर दिखने लगा। तो अगर मैं अपने पीसी पे आऊंगा और अपने पीसी को एक आईपी एड्रेस एलोकेट करूंगा 10.0.0.10। ठीक है, सॉरी 10 डॉट ऑलरेडी लिया हुआ है, 10.0.0.5 कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 IP दे दिया अपनी मशीन को। कैसे वेरीफाई करोगे, CLI मोड यहाँ पे कमांड बॉम्ब दिखता है। ठीक है, कमांड यूज करोगे IP कॉन्फिग, आपको दिखा देगा 5 IP एड्रेस है और उसका सबनेट मास्क 255.2.0.0। मुझे क्या करना है, अब मुझे पिंग करके ट्राई करना है कि मेरा 10.10.0.10 से कम्युनिकेट हो रहा ही नहीं हो रहा। पहला पैकेट आपको कभी कभी ड्रॉप हो जाएगा, देन उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। हो गया, पहला पैकेट आपका R वगैरह रिजोल्व करने टाइम पे ड्रॉप हो जाता है, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। तो अब मेरा 10.0.0.10 मतलब स्विच के वर्चुअल आईपी के साथ में कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं एक बार टेलनेट करने का ट्राई करता हूँ। टेलनेट 10.0.0.10, मेरे से पासवर्ड मांगा 1 2 3 4। यहाँ मुझे टेलनेट वाला पासवर्ड देना है। मैं फर्स्ट मोड में आ गया, यहाँ से इनेबल करूंगा, एंटर करूंगा 1 2 3। सेकंड मोड पे आ गया। अब यहाँ पे मैं तुमको एक बार वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि मैंने सही डिवाइस ही खोली है नहीं खोली। मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम मैंने कर दिया SW1। जैसे मैंने इधर चेंज किया, फिर सी ऑन द CLI, इसने देखो क्या किया, देखो यहाँ पे अपना होस्ट नेम चेंज करवा लिया। तो इससे ये कंफर्म होता है कि इस पीसी से जो मैंने टेलनेट किया था वो कैसा किया था, किसी स्विच को किया था, किसी और डिवाइस को एक्सेस नहीं किया था। इज दैट क्लियर? टेलनेट में कोई डाउट है?
टेलनेट इनेबल करने के लिए जो कमांड यूज की या बाकी सारी चीजें जो यूज करी, उसमें कोई डाउट है किसी को, कोई पॉइंट? You can use the chat box and just let me know. नाज़िर, मैंने टेलनेट एज सच में आपको डिफरेंस बताया है कि द डिफरेंस इज वेरी कॉमन। टेलनेट आपका जितना भी डेटा शेयर करता है वो सारा का सारा नॉन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में शेयर करता है, इन कंपैरिजन टू योर डिवाइस। ठीक है, इन कंपैरिजन टू योर डिवाइस जो कम्युनिकेशन कर रही है आपका एसएसएच के ऊपर, क्योंकि एसएसएच क्या करता है, आपका डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में क्या करता है, शेयर करता है। टेलनेट क्या करता है, नॉन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका डेटा शेयर करता है। ठीक है, अभी मैं लॉगिन लोकल बताता हूँ। ठीक है, तो हमने वहां पे 2 या 3 कमांड यूज की। पहले लाइन बी डिवाइस 0 to 4 मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या है एग्जैक्टली। एक पासवर्ड वाली कमांड है, उससे आपको पता है पासवर्ड सेट हो रहा है। ठीक है, एक कमांड है लॉगिन करके। लॉगिन बेसिकली क्या कर रहा है, आपके स्विच के सीएलआई नोड में जो हमने टेलनेट इनेबल किया है, उस टेलनेट को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब उस पर लॉगिन करने की परमिशन दे रहा है। अगर आप लॉगिन कमांड नहीं चलाओगे तो आपका लॉगिन होना बंद हो जाएगा। लॉगिन क्या कर रहा है, एक तरीके से इनेबल बटन है, पावर ऑन ऑफ बटन है, उससे आपका टेलनेट इनेबल हो रहा है एग्जैक्टली। नो लॉगिन कर दोगे तो लॉगिन नहीं होगा। एक मैंने कमांड बताई थी लॉगिन लोकल, तो उसमें क्या होता है, लॉगिन लोकल में आपका लोकल डेटाबेस वो यूज करता है फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, टेलनेट के केस में देयर इज अ नो यूजर नेम रिक्वायर्ड। उमेश कह रहा है होम होस्ट नेम चेंज और दिख नहीं रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है उमेश, वहां पे दिख रहा है आपको। चंदर, टेलनेट की कमांड आपको सारी के सारी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी, एक बार आप चेक करो। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैंने इसीलिए दिया है ताकि मुझे यहाँ पे बार बार रिसीव या रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, एक बार डॉक्यूमेंट में चेक करो अभी के अभी, हो मुझे बताओ कि टेलनेट की सारी कमांड है या नहीं विद एक्सप्लेनेशन। चलो ठीक है, टेलनेट का मोरल सबको क्लियर है अभी। ठीक है, अब हम इसी स्विच पे या चाहो तो नीचे वाले स्विच पे हम क्या करते हैं, एसएसएच को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, मैं केबल इस वाले स्विच पे लगा दी, पोर्ट नंबर 1 पे। अब मुझे इस स्विच पे क्या करना है, एसएसएच को इनेबल करना है। एसएसएच को इनेबल करने के देखो 2-3 स्टेप है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, आपको सबको पता है कि जो एसएसएच है, इट इज वर्किंग ऑन योर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका डेटा को इधर से उधर शेयर करें। पॉइंट ये कि इंक्रिप्शन को आप कितना जानते हो। इंक्रिप्शन करने के लिए यू विल रिक्वायर्ड अ की। सपोज आपको किसी को घर पे लॉक करना है, किसी घर पे ताला ऐसा लगाना है, तो आपके पास एक ताला चाबी होनी चाहिए। मतलब किसी को लॉक करना है, कोई डेटा को इंक्रिप्ट करना, तो आपके पास एक की होनी चाहिए इन केस ऑफ इंक्रिप्शन। जैसे आपको घर को सिक्योर रखना है, आप उसमें एक ताला लगा देते हो, वैसे ही अगर आपको डेटा को सिक्योर करना, आप उसे इंक्रिप्ट कर देते हो। दोनों ही केस में आपको एक की जरूरत होती है। ठीक है, अभी जो की है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों होता है। अगर आपके पास एक की है तो आपका शायद मतलब, तो वो तो ज्यादा इंक्रिप्शन हम चले जाएंगे, अभी छोड़ो उसके लिए। इनेबल पासवर्ड में बताता हूँ, ठीक है मनीष। तो अभी के लिए आप क्या समझो, अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि आपकी ये जो डिवाइस इनक्रिप्टेड वे में डेटा जैसे शेयर करेगी, तो उसको पहले क्या करनी पड़ेगी, की जनरेट करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो की आप जनरेट करोगे, ठीक है, इनक्रिप्शन के लिए, ये 2 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। एक होता है आपके स्विच का होस्ट नेम, और एक होता है आपके स्विच का डोमेन। पूछोगे सर होस्ट नेम तो सर हमें पता है, कल हमने चेंज भी किया था। डोमेन नेम क्या चीज होती है, डोमेन नेम इस स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड कोई भी एक रैंडम वैल्यू, रैंडम कीवर्ड होता है। ये कीवर्ड मोस्ट ऑफ द केसेस में डोमेन नेम को हम कंपनी का जो वेबसाइट का नेम है उसे कंसिडर करते हैं। सपोज समवन इज वर्किंग इन जीमेल, तो उसका जो डोमेन क्या होगा, gmail.com होगा। तो एचसीएल में काम करता है तो hcl.com होगा।
कोई रिलायंस में काम करते हो तो RIL.com। तो ये डोमेन नेम आपको इस स्विच पे सिलेक्ट करना होता है। आपको होस्ट नेम चेंज करना पड़ता है, मतलब होस्ट नेम आपका डिफॉल्ट नहीं रह सकता है। डिफॉल्ट जो होस्ट नेम आता है क्या स्विच नाम से, उसको यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ भी कर दोगे। तो आपका पहली कंडीशन होती है कि आपको होस्ट नेम अपना चेंज करना है, दूसरी कंडीशन होती है डोमेन नेम चेंज करना। अगर इन दोनों में से एक भी काम नहीं किया तो आपकी क्या जनरेट नहीं होगी, की जनरेट नहीं होगी। और की जनरेट करने के बाद में आपको SSH इनेबल करना होता है। ठीक है, तरीका समझ गए सारा, सीख गए। तो इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल किया। अच्छा, इंटरफेस पे आईपी तो देना ही पड़ेगा, याद है ना। इंटरफेस VLAN 1, आईपी एड्रेस 10.0.0.15, ठीक है, 255.0.0.0। नो शटडाउन करके इसे अप कर देंगे। ठीक है, एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे की जनरेट करने जाऊंगा, देखो यहाँ पे कमांड होती है क्रिप्टो की जनरेट मॉड आर से जनरल की मॉडुलस 1024, मतलब कितने साइज की जनरेट करनी है, 1024 बिट्स की मुझे की जनरेट करनी है। तो क्लिक एंटर, मेरे को बोलेगा कि भाई प्लीज डिफाइन द होस्ट नेम ऑफ अदर देन स्विच, मतलब आपको जो डिफॉल्ट होस्ट नेम है स्विच नाम से, उसके अलावा कोई होस्ट नेम सेट करना। मैंने मान लो होस्ट नेम सेट चेंज कर दिया, इसका इसका कर दिया होस्ट नेम कमांड और उसमें डाल दिया SW1। कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि यही डालना है। भाई क्लिक एंटर, ये मेरे को बोलेगा कि भाई साहब डोमेन लिस्ट नेम क्या करो, चेक करो पहले, चेंज करो, सेट करो पहले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कमांड यूज करता हूँ IP डोमेन -नेम, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ test.com, या टेस्ट भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो डोमेन नेम की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, डोमेन नेम सेट हो गया। अब मुझे अपनी ये वाली कमांड चलानी है, जिससे मेरी क्रिप्टो की जनरेट होगी, मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो इनक्रिप्शन की है वो जनरेट होगी। कमांड लंबी सी है, क्रिप्टो की जनरेट RSA जनरल कीज मॉड्यूलस, और उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर लिखना होता है। ये नंबर आपका इस रेंज के बीच का हो सकता है, मतलब 360 से लेके 4096 के बीच का होता है। ये बेसिकली की का साइज होता है, कितने बिट की आप की जनरेट कर, जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा हैवी इंक्रिप्शन। उतना ज्यादा हैवी इंक्रिप्शन का मतलब क्या, उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपके डेटा को सेंड और रिसीव होने में। क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर कन्वर्टमेंट है तो इतना आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बट रियल टाइम में आपको समझ में आता है। तो इट इज रिकमेंडेड आप कम से कम 1024 बिट्स की जनरेट करो ही करो। मैंने क्लिक एंटर, तो ये मेरे को तुरंत बताता है कि भाई आपके स्विच पे हमने SSH को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। और ये SSH इनेबल करने के बाद में हमने 1024 बिट की जनरेट करी। तो ये जो की है वो दो पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। इसमें से आपको पहला दिखेगा SW1, जो कि स्विच का क्या है, होस्ट नेम है, और दूसरा हमने दोस्त जो डोमेन नेम सेट किया था ना test.com, वही लिखा हुआ, मतलब इन दोनों पैरामीटर को यूज करके हमने एक की जनरेट करी, उसको हम यूज करेंगे फॉर SSH। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, जब आपको स्विच पे टेलनेट या SSH इनेबल करना होता है। पहला स्टेप क्या था, IP देना मैनेजमेंट वाला VLAN 1 पे। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा वे क्या था कि आपको अब क्रिप्टो की जनरेट करनी है। क्रिप्टो की जनरेट करने के लिए आपके पास दो रिक्वायरमेंट होती है, आपका होस्ट नेम डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है, आपकी एक डोमेन नेम की वैल्यू सेट होनी चाहिए। डोमेन नेम की वैल्यू कुछ भी सेट हो जाए, मतलब टेस्ट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ये डोमेन नेम की जो वैल्यू होती है वो आपके डोमेन को बिलोंग करती है। मतलब सपोज XYZ कंपनी में काम करते हो, आपका नाम, आपका डोमेन नेम क्या सेट होगा, XYZ। ठीक है, अब ऐसा करने से आपके की वाली कमांड चला दोगे, उससे आपका SSH इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने इस SSH पे रिस्ट्रिक्शन डालनी है, मतलब SSH को बोलना है कि भाई आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन अलाउ करना है। इन केस ऑफ SSH देयर इज ऑलवेज हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, तो हम उसको और सिक्योर करने का ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे केवल पासवर्ड की बात नहीं करते, हम इससे बोलते हैं कि तुम्हें यूजर नेम भी क्या करना है, मांगना है उससे। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीजें मांगोगे, उसके बाद जाके क्या करोगे, इसे वैलिडेट करोगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल शो यू हाउ टू वैलिडेट द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस स्विच के ऊपर, ठीक है, एक SSH के लिए यूजर बना लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे यूजर बनाना है अपने स्विच के ऊपर, तो मुझे क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी, यूजर नेम कमांड, सिंपल टर्म्स में। ये जो यूजर नेम कमांड होगी, ये आपके स्विच के ऊपर एक यूजर को बनाएगी। और अगर इस यूजर नेम के बाद में मैं क्या करूं, यूजर का नाम लिख के उसके बाद पासवर्ड लिखूंगा, तो यहाँ पे इस यूजर का पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने सेट कर दिया 12345, तो क्लिक एंटर। तो अब मुझे जब SSH करना होगा तो मुझे ये यूजर नेम भी देना है और साथ ही साथ उसका पासवर्ड भी देना है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है,
अच्छा, चाहे टेलनेट हो चाहे एसएसएच हो, दोनों ही रिमोट एक्सेस है। तो टेलनेट या एसएसएच दोनों को इनेबल करने के लिए लाइन बीटीवाई 0 to 4 मोड में जाना ही पड़ता है, बीटीवाई मोड में जाना ही पड़ता है। अब मुझे यहाँ पे इन केस ऑफ टेलनेट कमांड क्या यूज की थी, पासवर्ड यूज की थी, राइट। यहाँ पे मुझे पासवर्ड की कोई यूज नहीं, क्योंकि मेरा यूजर का पासवर्ड यूज होगा, है ना। जो यूजर का पासवर्ड है उसका, सपोज आपके ऑफिस के अंदर 3 लोग काम करते हैं तो तीनों का अपना अपना अलग पासवर्ड, अलग अलग यूजर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कमांड चलानी है, वो कमांड है ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। ये कमांड इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपका जो डिवाइस है, इसमें अभी लाइन बीटीवाई जैसे ही कमांड चलाते हो ना, तो आपके स्विच के ऊपर, आपके डिवाइस के ऊपर आपका टेलनेट और एसएसएच दोनों ही क्या हो जाते हैं, इनेबल हो जाते हैं। तो आप इस कमांड के थ्रू क्या बोल रहे हो कि भाई ट्रांसपोर्ट इनपुट, जितना भी मैनेजमेंट इंटरफेस का, रिमोट एक्सेस का कम्युनिकेशन हो, इनपुट मतलब अंदर की ओर ट्रैफिक आए, वो केवल आप एसएसएच से ही अलाउ करना। आप चाहो तो इसे ऑल ऑल मतलब सारे प्रोटोकॉल को अलाउ कर दो, नन मतलब किसी प्रोटोकॉल को अलाउ मत करो मैनेजमेंट के लिए, एसएसएच मतलब केवल एसएसएच को अलाउ करो, और टेलनेट का मतलब केवल टेलनेट को अलाउ करो। हम किसको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं केवल केवल एसएसएच को अलाउ करो, टेलनेट को मना कर दो, या वो टेलनेट नहीं हो पाएगा। मैं क्लिक एंटर, डायरेक्ट कमांड चल जाएगी। और इससे पहले हमने कमांड क्या यूज की थी, लॉगिन यूज की थी, ताकि मेरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो पाए। तो अब मुझे कमांड क्या यूज करनी पड़ेगी, लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल कमांड क्या करती है, लॉगिन लोकल कहता है कि लोकल डेटाबेस को, लोकल यूजर के डेटाबेस को चेक करो और उसके वेरीफाई करो। लॉगिन कमांड क्या करती थी, आपसे बस कहती है कि जो पासवर्ड वाली कमांड चली है उसका पासवर्ड वेरीफाई करो। लॉगिन लोकल का मतलब क्या है, लोकल यूजर डेटाबेस को, मतलब जैसे रैट नाम का यूजर बनाया ना, इसको चेक करो, देन उससे क्या करो, इम्प्लीमेंटेशन करो। इज अ क्लियर। मैंने लॉगिन लोकल कमांड भी चला दी। अब मुझे क्या करना है, एग्जिट करना है। अब मुझे अपने पीसी पे जाना है। इन केस ऑफ नॉर्मल पीसीज, नॉर्मल लैपटॉप्स, आपको एक्सेस करने के लिए एसएसएच स्पेस यूजर नेम एट द रेट आईपी एड्रेस लिखना पड़ता है। इन केस ऑफ पैकेट ट्रेसर, आपको क्या करना पड़ता है, ओके, ठीक है, पिंग 10.0.0.15 पिंग कर पा रहा हूं मैं, हो रहा है, वेरी गुड। पिंग कर पा रहा हूँ, मुझे एसएच करना है, एसएच मुझे -L ऑप्शन यूज करना पड़ता है, और उसका यूजर नेम लिखना। सपोज यूजर नेम मेरा क्या था, रैट था, तो मैंने एक पासवर्ड, उसमें आईपी एड्रेस देना है 10.0.0.15। मेरे से पासवर्ड मांगेगा इसका। अब ये पासवर्ड मुझे किसका देना है, रैट का देना है, 1 2 3 4 5। इस पूरी एसएच की कॉन्फ़िगरेशन हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप हमारा उस मिस कर दिया है, और अब वो तुम्हें अभी पता चलेगा मैं कौन सा स्टेप था। मैं इनेबल लिख के सेकंड मोड पे जाऊंगा, मेरे को क्या बोलेगा ये, मेरे को क्या बोल रहा है, नो पासवर्ड सेट। क्या ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि इनेबल पासवर्ड अभी सेट नहीं है। तो मनीष, आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सर इनेबल पासवर्ड सेट किए बिना टैलेंट नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बट वो कभी आपको उस मोड में नहीं जाना देगा जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो या कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। टैलेंट हो रहा है, सच हो रहा है, बट अंदर नहीं जाने देगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रियल डिवाइस पे जाना पड़ेगा। वहां पे जैसे आप इनेबल पासवर्ड सेट करोगे, इनेबल पासवर्ड टेस्ट मानो डाल दिया मैंने, कुछ भी डाल दिया, जैसे पासवर्ड सेट हो जाएगा, अब आप सेकंड मोड पे जा सकते हो अपने पासवर्ड के साथ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके वेरीफाई कर ले। पोस्ट नेम सेट किया, मैंने कर दिया R3 R2, यहाँ पे चेंज हो गया, स्विच पे जाके चेक करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। वेरीफाई हो गया। कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन, कोई पॉइंट। पासवर्ड और सीक्रेट में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा पासवर्ड और सीक्रेट में क्या डिफरेंस है, मैंने शायद ये कल डिस्कस किया था, राइट। कौन बताएगा, सीक्रेट इज इनक्रिप्टेड पासवर्ड, करेक्ट। देखो, देखो यही इशू होता है व्हेन यू हैव द नॉलेज, ठीक है,
बट आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। आपको अपने कम्युनिकेशन पे उतना ही ध्यान देना होगा आगे चल के जितना आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को ध्यान से समझ रहे हो, देख रहे हो। आप हमेशा सोचते हो कि आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हैं या बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है, इन चीजों आप हमेशा कम फोकस रखते हो। इवन आई वॉज ऑल्सो एट द सेम वे, आई यूज टू वर्क स्किप, बेसिकली स्किप करता था मैं अपने पर्सनालिटी के सारी चीजों पे वर्क करने के लिए। ठीक है, आपको आंसर पता है बट द वे यू वांट टू आंसर, ठीक है, वो कभी आपके मुंह से निकल ही नहीं पाता। व्हाई? बिकॉज आपको लगता है कि द कम्युनिकेशन दैट यू आर डूइंग इट्स इनफ। बट जब अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना स्टार्ट करते हो, यू स्टार्टेड लुकिंग एट अदर्स कम्युनिकेशन, आपको पता चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे फ्लॉज है। तो ट्राई टू गेट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। टेक्निकल स्किल तो अपने को गेन करनी है, साथ ही साथ अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पे खासकर ध्यान रखना। बिकॉज एक टाइम पे, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कह रहा हूं, तो मैं एक टाइम पे आके योर टेक्निकल एक्सपीरियंस विल बी वैल्यूड एज मच एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप किसी भी लेयर 3 या किसी 6 7 8 साल की पर्सन को जब भी उसका जेडी देखोगे, किसी नेटवर्क इंजीनियर की जॉब का या किसी सिक्योरिटी इंजीनियर की जॉब का, यू विल ऑलवेज फाउंड वहां पे कि वहां पे आपको एक कीवर्ड दिखेगा, गुड कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट लेवल की कम्युनिकेशन आपको चाहिए। एंड कम्युनिकेशन एक्सीलेंट लेवल की, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है इंग्लिश बोलने से। ठीक है, तो ये एक मिस, थोड़ा सा एक भ्रांति फैला दी गई है। अगर आप हिंदी भी बोल रहे हो, आपकी क्लियर हिंदी है, आपका जो टॉपिक है वो आपको, जो भी आपको बात है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो व्हेन आई से, आप सबने लिखा है नॉन इंक्रिप्टेड, इंक्रिप्टेड, इंक्रिप्टेड पासवर्ड। अगर मुझे बोला जाए कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्रेट एंड इनेबल पासवर्ड, सिंपल इनेबल पासवर्ड, तो उसमें डिफरेंस ये होता है, पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर करना होता है। जब भी आप टेक्निकल में जाते हो तो आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर करना, देन सोल्यूशन बता। क्योंकि ज्यादातर केसेस में जिस पर्सन को आप जाके अपना ये सोल्यूशन बता रहे हो उसको यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है। मैं भी यही करता हूँ, मैं तुम्हें पहले प्रॉब्लम समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, देन बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन ये है। इन द सेम वे आपको पहले बताना पड़ेगा कि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी पासवर्ड लगा के सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल इनेबल पासवर्ड के थ्रू, वो कॉन्फ़िगरेशन में जाके मेरा जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को सेव रखने के लिए सेट किया था, वो पासवर्ड मुझे कॉन्फ़िगरेशन में खुद विजिबल होता है, आंखों से मैं देख सकता हूँ, उसको पढ़ सकता हूँ, और कोई भी आदमी उसे देख के ऐसे चुरा सकता है, उसको बाद में यूज कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आप किसी यूजर का, अब सपोज मैंने तो केवल अभी जो पासवर्ड की बात करी हो तो केवल आपके पासवर्ड की है, आपके मान लो सारे के सारे एसएसएच के यूजर्स हैं। अब आपने एसएसएच तो इनेबल कर दिया बट सबके पासवर्ड सबको एक दूसरे को पता है, तो क्या होगा, क्या फायदा इसको सिक्योरिटी का? कोई किसी दूसरे यूजर के यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेगा और जो भी गलत एक्टिविटी करनी है वो क्या करेगा, वो कर देगा। फायदा क्या वो यूजर नेम पासवर्ड देने का, है ना? तो आपको मेक श्योर, ठीक है, कि आपका जो आंसर हो पहले तो प्रॉब्लम्स को क्लियर करे, देन आपको क्या करना है, आपको मेंटेन करना है आंसर को। ठीक है, करेक्ट, ये ट्राइड आपका क्या पे खराब हो गया। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि सीक्रेट में करेक्ट इंक्रिप्टेड वे में होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि आपका जो भी डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है उसको फ्यूचर में या कोई भी अदर यूजर देख नहीं सकता। सपोज आपने पासवर्ड सेट किया है माई रेडमी फोन इज बेस्ट, अब ये पासवर्ड आपने इनेबल वाला सेट किया, तो सपोज आपके सिस्टम के अंदर 2 नेटवर्क इंजीनियर है, तो दूसरा वाला जो अपनी यूजर से लॉगिन करेगा और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड चलाएगा, तो उसको क्या दिख जाएगा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में सेट हुआ वो पासवर्ड जिसको आपको सिक्योर रखना था, है ना? तो इसीलिए आपने क्या किया, इनेबल पासवर्ड के बजाय इनेबल सीक्रेट यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर चेंजिंग द पासवर्ड। ठीक है, मान लो कि किसी यूजर का ऑलरेडी एक पासवर्ड लगा हुआ है, मान लो आपके सिस्टम में 10 यूजर बने हुए हैं, 10 नेटवर्क इंजीनियर के यूजर नेम और पासवर्ड उनके सेट है।
अब अगर आप सबके पासवर्ड वापस से हटा के इनेबल मतलब उसमें इंक्रिप्शन इनेबल करने जाओगे, मतलब उन सबने इनेबल पासवर्ड के थ्रू यूज किया है 10 लोगों ने, और आप सबको हटा के मैनुअली चेंज करोगे जाके, तो देयर माइट बी लॉट ऑफ इशू, है ना। आपको सबसे पूछना पड़ेगा भाई क्या पासवर्ड सेट करें, ऐसा पासवर्ड सेट करें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, याद भी रहे एंड सो। इससे बेटर एक मेरे पास सोल्यूशन है। एक कमांड आती है, इसको बोलते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ये जो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन वाली कमांड है, ये आपके करंटली आपकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने भी नॉन इंक्रिप्टेड पासवर्ड होते हैं उन सबको क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, तो पहले हम वेरीफाई करते हैं कि मेरे स्विच में कौन कौन से नॉन इंक्रिप्टेड पासवर्ड सेट है, फिर हम वेरीफाई करेंगे कि उसको इनक्रिप्ट कैसे करना है, और फिर हम वेलुएट करेंगे कि मेरा कौन कौन सा पासवर्ड क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। और ये पासवर्ड को चेंज नहीं कर रहा है, बट कॉन्फ़िगरेशन में जो पासवर्ड आपको आंखों से देख सकता है उसे क्या कर रहा है, आपका ये सिक्योर कर रहा है कमांड के थ्रू। तो अभी सपोज मैं इसमें क्या करता हूँ, इनेबल पासवर्ड कमांड यूज करो, मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, एक यूजर नेम और बना दिया, कैट नाम से उसका पासवर्ड रख दिया 1 2 3। आप अगर शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड चलाओगे तो आपकी रैम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब दिख जाएगी। देखो, आपका इसमें टेलनेट तो इनेबल नहीं था ना, तो आपको पास उसका पासवर्ड नहीं दिख रहा है। एक कैट नाम का यूजर बना है, इसका पासवर्ड क्या है, 1 2 3 है। दूसरा रेड नाम का यूजर बना है, 1 2 3 4 5 है। आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, सो। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पे जाना है, और यहाँ पे मुझे कमांड यूज करनी है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। जैसे मैं कमांड चलाऊंगा तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी थी वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ जाएगी। देखो ये भी क्या हो गया, इंक्रिप्ट हो गया। ये यूजर के जो पासवर्ड थे ये भी इंक्रिप्ट हो गए। और अगर नीचे जाओगे तो आपके टेलनेट वगैरह में जो अगर पासवर्ड दिए होंगे अगर आपने, तो वो भी इंक्रिप्टेड हो जाए। ठीक है, बट थोड़ा सा बिहेवियर समझो। यूजर नेम बैट, ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यू विल सी इसने उस यूजर का पासवर्ड भी इंक्रिप्ट कर दिया जो कि मेरा इस कमांड को यूज करने के बाद में बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन वैलिडेट। अब मान लो कि मेरे स्विच पे किसी यूजर ने लॉगिन करके रखा हुआ है, मुझे उसकी डिटेल देखनी है, तो उसके लिए आप कमांड क्या यूज करोगे, शो यूजर्स। तो आपके स्विच पे जो यूजर अभी राइट नाउ लॉगिन करके बैठा हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि भाई ये जो 2 नंबर वाला यूजर है वो लॉगिन करके बैठा हुआ है। एयरटेल है, अभी शायद कनेक्शन इसने ब्रेक कर दिया है, क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, ये भी कमांड चला लेते हैं ना, शो यूजर्स। ये बता रहा है कि भाई ये जो यूजर है ये अभी भी लॉगिन है, रैट नाम का। इसने अपना एसएसएच यहाँ से करके रखा। ठीक है, तो ये आपके करंटली जो लॉगिन यूजर होंगे उन सबकी डिटेल भी आपको यहाँ पे शोकेस करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, और ये आपकी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। तो अभी मैं जो इंटरफेस के अंदर गया वो मैं इस इंटरफेस के अंदर चला गया। मैं यहाँ जो कमांड चलाऊंगा वो कौन से इंटरफेस पे काम करेगा, 0/1 पे काम करेगा। इसके अलावा अगर मुझे किसी और इंटरफेस के अंदर जाना है, मैं 0/2 पे चला जाऊंगा, 0/2 के अंदर चला गया। तो ऐसे करके आप इंटरफेस के अंदर जाओगे, वहां की सेटिंग चेंज करोगे। सपोज स्पीड के केस में मेरे पास, मैंने बताया था कि कितने एमबीपीएस का इंटरफेस है, 100 एमबीपीएस का। तो ये 100 पे भी काम कर सकता है और 10 पे भी काम कर सकता है। बाय डिफॉल्ट किस पे होता है, ये ऑटो पे होता है। मीन्स ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा सामने वाले से पूछ के कि भाई ऐसा आप किस इंटरफेस, आप किस स्पीड पे काम करते हैं। इसी तरीके से डुप्लेक्स सेटिंग्स भी होती है। डुप्लेक्स सेटिंग्स हर इंटरफेस की ऑटो मोड में भी रह सकती है, मतलब खुद से डिसाइड करेगी। फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स वो दोनों मोड पे काम कर सकती है। विदाउट कोई चैलेंज, कोई पॉइंट किसी का यहाँ तक? सर व्हाट इफ समवन रिमूव्ड एनक्रिप्टेड पासवर्ड कमांड टू शो द पासवर्ड? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी सपोज मान लो कि किसी ने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, अभी सारा मेरा पासवर्ड इंक्रिप्टेड है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड किया, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। लेट्स सी द आउटपुट। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मेरा सारा का सारा पासवर्ड स्टिल इंक्रिप्टेड है। बट अब अगर मैं एक नया सपोज कोई पासवर्ड सेट करता हूं
हैट नाम के यूजर का उसका पासवर्ड सेट कर दिया मैंने, 1 2 3 4 कुछ भी कर दिया। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये पासवर्ड क्या होगा, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर नहीं होगा। समझे ना बिहेवियर क्या होता है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड का। ये तो एक कमांड है, ऐसी हजारों कमांड है इसके अंदर। हर एक कमांड का अलग अलग तरह में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो समझे ना, इतना इजी नहीं है कि सारी की सारी चीजें एक साथ आपको समझा पाना है, बता दो। इट विल टेक सम टाइम। तो आज के दिन हमने स्पीड रिलेटेड सेटिंग समझी। आज के दिन हमने एसएसएच और टेलनेट कैसे इनेबल करना है ये सीखा। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल करो अपने एंड पे। अगर मैं 0 to 4 देता हूं, आप अपने स्विच से 5 या 6 पीसी कनेक्ट करो और उसमें 0 to 4 सेटिंग देके देन उसके बाद 5 स्विच से या 5 डिवाइस से टेलनेट या एसएसएच करने का ट्राई करो। देखो 5वीं डिवाइस तक हो जाएगा, 6वीं डिवाइस से आपका टेलनेट होना बंद हो जाएगा, एसएच होना बंद हो जाएगा। वो मना कर देगा कि भाई अभी आपके सारे के सारे यूजर ने लॉग इन कर दिया। ठीक है, तो इससे ज्यादा आप लॉग इन अलाउ नहीं कर सकते, परमिट अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, एंड दिस इज द बाय डिफॉल्ट सेटिंग, बाय डिफॉल्ट नंबर। इससे कोई ऐसा कोई सोच समझ के नहीं लिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट नंबर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन के साथ में होता है। अच्छा, जिन लोगों के डाउट है अभी इस टॉपिक पे भी मुझे बताओ, हैंड रेस करो। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीपल दे कैन लीव द क्लास, बिकॉज सैटरडे है तो हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे आज इसको। सर मुझे लैब में फुल डुप्लेक्स मिसमैच का एरर आता है, नो लॉगिन ऑन किया पर भी नहीं हुआ। तो फुल डुप्लेक्स एरर का कुछ है स्नैपशॉट? शरद, आपके पास कुछ एरर वगैरह का कुछ स्नैपशॉट वगैरह कुछ है अभी, क्या अभी आप मुझे दिखा सकते हो कुछ? कुड बी पॉसिबल कि कभी कभी iOS सामने वाले को मैसेज नहीं दिखा पाते। सपोज मुझे मैसेज भेजना तभी तो मैं बताऊंगा अपनी मैं फुल डुप्लेक्स हूँ या हाफ डुप्लेक्स हूँ। अगर एक डिवाइस नहीं बता पाती है तो दूसरी डिवाइस क्या कंसिडर कर लेती है, वह सामने वाली हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स कंसिडर कर लेती है, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देती है। अब सामने वाली डिवाइस तो मैसेज नहीं भेज पाई, इस वजह से वो मजबूर थी। बाकी वाली डिवाइस ने तो गलत कंसिडर किया, तो इस केस में मैनुअली दोनों डिवाइस को, दोनों इंटरफेस को फुल डुप्लेक्स मोड पे सेट कर सकते हैं। डुप्लेक्स स्पेस फुल डुप्लेक्स, बस दैट्स इट। एक बार शायद इसको भी करके ट्राई करना, देन मुझे बताना मंडे को, ठीक है? अगर इशू है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन enabling telnet एंड एसएच इन द स्विच राउटर? बिकॉज दोनों ही नेटवर्क के लिए रहे हैं हम। स्विच में राउटर में क्या फर्क होगा? कुछ भी फर्क नहीं होगा। राउटर में बस इतना हो जाएगा, आपको उसके इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देना पड़ता है। इन केस ऑफ स्विच मेरे पास जो इंटरफेस होते हैं वो लेयर 2 इंटरफेस होते हैं। लेयर 2 इंटरफेस मतलब इनके ऊपर आईपी नहीं दे सकते। बट राउटर में जो इंटरफेस होते हैं उनमें लेयर 3 इंटरफेस होते हैं, मतलब राउटर के एक इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो राउटर के इंटरफेस पे अगर हमने आईपी एड्रेस दे दिया, दैट मीन्स वो आईपी एड्रेस यूज होगा फॉर टेलनेट एंड फॉर एसएसएच। स्विच के केस में इंटरफेस पे आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, इसलिए हम किस में देते हैं? वर्चुअल इंटरफेस पे देते हैं। ठीक है सर, हाउ टू बैकअप ऑल द कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स ऑफ डिवाइस रीस्टार्ट? बैकअप का एक क्लास होगा मेरा, ठीक है? बैकअप को समझेंगे। देखो उमेश ने, आशीष ने देखो आंसर भी कर दिया आपको। राइट कमांड यूज करके आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर टाइम। So if there is a no doubt, so we can just stop for today. We will connect you again on the Monday itself at the same time. Good night. Take care all. See you guys. Bye.